Hello everyone, welcome to day 17 of our 100 days of Excel series। हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ पावर पैक टेक्निक्स जो आपकी स्प्रेडशीट को नेक्स्ट लेवल प्रोफेशनल और स्टनिंग बनाएगी। तो अभी तक हमने अपने स्प्रेडशीट में टाइटल सेट किया था, फॉन्ट्स और कलर्स को कस्टमाइज किया था, लेकिन अब बारी है डेटा को थोड़ा और पॉलिश करने की। और अब हम फोकस करेंगे करेंसी फॉर्मेटिंग पर। तो देखो, ये जो स्प्रेडशीट है ना, अभी तक तो ठीक लग रही है, लेकिन वो करेंसी का सिंबल और 1000 सेपरेटर्स ऐड करके इसको और इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि जो न्यूमेरिक वैल्यूज है उनको प्रॉपर फॉर्मेटिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो काफी सिंपल है। सबसे पहले हम लोग उन सेल्स को हाईलाइट करेंगे जिसमें आपको करेंसी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं हाईलाइट करूंगी C5 टू F5। ओके, ये मैंने हाईलाइट कर लिया क्योंकि ये मेरी मेन स्प्रेडशीट का बजट एरिया है। हाईलाइट करने के बाद हम लोग होम टैब पे जाएंगे, देन नंबर्स के सेक्शन पे। ओके, अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मिलेगा, यहाँ देखो। ओके, यहाँ पे आप अगर जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा जिसमें आपको रीजन स्पेसिफिक करेंसी सिंपल सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। अगर आप इंडिया में हो तो रुपी सिंपल चूज कर सकते हो, अगर आप यूएस या यूके में तो डॉलर या पाउंड सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, इस तरह से आप कर सकते हो। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे इंडियन रुपी करना है। तो मैं ये डॉलर वाले सिंबल पे जाती हूँ, ठीक है? इसे सिलेक्ट किया, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाएँगे। यहाँ पे आप देख रहे हो सिंबल, अब सॉरी करेंसी में जाएँगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो सिंबल, अब मुझे सिंबल चेंज करना है और यहाँ पे मैं जाऊँगी। अब मुझे रुपीज़ चाहिए, तो ये रहा। तो अब मैं रुपीज़ में करूँगी। जा ये रहा। अब मैं ओके क्लिक कर दूँगी। तो ये देखो, ये रुपीज़ में आ गया है और 1000 सेपरेटर्स भी ऐड हो गए हैं इसमें, राइट? जैसे आप यहाँ पे देखो 250.00 सब सब ऐड हो गए हैं। ओके, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात और है। मुझे लगता है कि अगर हर रो पे करेंसी सिंबल दिख रहा, तो स्प्रेडशीट थोड़ा क्लटर्ड लग रहा है, मतलब ज़्यादा बिज़ी हो जाता है, राइट? तो क्या करते हैं, सिर्फ फर्स्ट रो और लास्ट रो पे करेंसी सिंबल रखते हैं और बीच का डेटा को थोड़ा क्लीन बना देते हैं। ओके, ये करने के लिए C6 से यहाँ तक हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ओके, और उसके बाद यही नंबर सेक्शन में जाके कॉलम सेक्शन को अप्लाई करते हैं और ये हट जाता है। अब देखो, अब डेटा और ज़्यादा रीडेबल लग रहा है, करेंसी सिंबल हट गया है, लेकिन कॉमास और डेसिमल्स अभी भी दिख रहे हैं। तो ये परफेक्ट है, राइट? अब इस फॉर्मेटिंग का फ़ायदा ये है कि आपकी स्प्रेडशीट बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और क्लीन लगती है, जो आपको प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट में एक एज देता है। फर्स्ट और लास्ट रो पे करेंसी सिंबल होने से पता लगता है कि ये सब डेटा करेंसी है, और बीच का डेटा काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है, लेट्स क्लटर और मोर क्लैरिटी इसमें दिख रहा होगा। अब हम सीखने वाले हैं कि प्रो लेवल ट्रिक एक्सेल में परसेंट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। देखो, अगर आपका न्यूमेरिक डेटा क्लीन और रीडेबल हो, तो आपकी स्प्रेडशीट इंस्टेंटली प्रोफेशनल लगती है, राइट? तो अभी हम फोकस कर रहे हैं किस पे? परसेंट कॉलम पे। ओके, ये है हमारा परसेंट कॉलम। ओके, ये जो है कॉलम जी पे, यहाँ हमने ऑलरेडी इंडिविजुअल बिल्स का परसेंटेज कैलकुलेट किया है कंपेयर टू ग्रैंड टोटल, लेकिन अभी वो परसेंटेज किस में है? डेसिमल्स में है, जैसे 0.57, 0.0943, इस तरह से है, राइट? हाँ, डेसिमल्स हेल्पफुल होते हैं, लेकिन अगर हम डेटा को और रीडेबल और इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं, तो हमें इसको एक प्रॉपर परसेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, जैसे 58%, 6%, इस तरह से एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि उन सेल्स को हमें सेलेक्ट करनी है। तो मेरे केस में यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगी G5 से लेके यहाँ तक। ओके, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये सब वही सेल्स है जहां मैंने परसेंटेज क्या की थी, कैलकुलेट की थी, राइट? अब होम टैब पे हम लोग फिर से जाएंगे। उसके बाद नंबर सेक्शन में आपको यहाँ दिखेगा परसेंटेज स्टाइल, राइट?
अब ये बटन जो दिख रहा होगा उसे एक क्लिक करेंगे। ओके, अब ये क्लिक किया। नाउ सी, अब आपका डेटा एकदम क्रिस्प परसेंटेज फॉर्मेट में आ गया है। सिंपल ना, एक ही बटन प्रेस में हो गया काम। अब एक चीज नोट करो, जब हमने परसेंटेज स्टाइल अप्लाई किया तो डेसिमल्स चली गई और वैल्यूज राउंड अप होके आ गई, राइट। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे 0.57 समथिंग था, ये 57% टोटल दिख रहा है। लेकिन अगर आपको वो डेसिमल्स वापस चाहिए तो हम इसका एक क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि एवरी पेनी काउंट्स, तो चलिए डेसिमल्स को वापस ले आते हैं। इसके लिए वही डेटा को फिर से हाईलाइट करो। ओके, तो Z5 टू Z9 हमने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से होम टैब पे ही नंबर के सेक्शंस पे, ओके, वहां दो छोटे बटन दिख रहे हैं, ये इंक्रीज का है और ये डिक्रीज का है। ओके, डेसिमल्स, पहले इंक्रीज डेसिमल्स पे क्लिक करो। ये देखो, तो आपने देखा डेटा 57.2% तक रिफाइन कर लिया। अगेन ये आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ओके, तो परसेंटेज फॉर्मेटिंग से आपका डेटा इंस्टेंटली ज्यादा प्रोफेशनल और रीडेबल बन जाता है। जो लोग डेटा को देख रहे हैं उनको बिना सोच समझ के वैल्यू समझ आ जाती है, जैसे 57%, 9%, इस तरह से। और अगर आप डेसिमल्स दिखाना चाहते हो तो वो भी एक ऑप्शन है जो आपकी स्प्रेडशीट को एक नेक्स्ट लेवल टच दे सकता है। तो ये था हमारा क्विक एंड इजी टिप ऑन परसेंटेज फॉर्मेटिंग। ओके, अब हम सीखने वाले हैं फॉर्मेट पेंटर। और ये फीचर सिर्फ एक्सेल तक ही लिमिटेड नहीं है, आप इसे वर्ड, पावर पॉइंट और बाकी ऑफिस एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्मेट पेंटर करता क्या है। इमेजिन करो कि आपने किसी एक सेल को फॉर्मेट करने में बहुत मेहनत करी हो, फॉन्ट, कलर, अलाइनमेंट सब कुछ परफेक्ट बनाया। अब आप सोचो कि वही फॉर्मेटिंग किसी और सेल पे भी अप्लाई करनी है। मैनुअली करने में बहुत टाइम लगेगा, राइट। और हो सकता है एग्जैक्ट सेम फॉर्मेटिंग रेप्लिकेट भी ना हो। यहाँ फॉर्मेट पेंटर आपका सुपर हीरो बनता है। ये एक कॉपी पेस्ट टूल है लेकिन सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए। मतलब जो फॉर्मेटिंग आपने एक सेल में अप्लाई करी है, आप उसको किसी और सेल या वर्कशीट पे एज इट इज पेस्ट कर सकते हो बिना कोई गलती के। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं सेल B12, ओके, B12 को फॉर्मेट कर रही हूँ। मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगी, जैसे मैं इसके फॉन्ट्स को बोल्ड कर दूंगी और फॉन्ट साइज इसका हम लोग 12 कर देते हैं। और बैकग्राउंड कलर, इसमें बैकग्राउंड कलर हम लोग कुछ येलो सा दे देते हैं। और इसका जो फॉन्ट कलर है उसे मैं वाइट, नो नो, कुछ डार्क कलर, सपोज मैंने ये कलर दे दिया, ठीक है। एंड अलाइनमेंट को अब मैं इसमें राइट कर देती हूँ, ठीक है। अब ये सेम करने के बाद सेल B12 एकदम प्रोफेशनल लग रहा है अगर आप देखो तो, राइट। अब मुझे वही फॉर्मेटिंग काउंट वाले सेल्स पे भी अप्लाई करनी है। कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे कि B12 को सेलेक्ट करेंगे। अब जो सेल फॉर्मेटेड है, होम टैब पे जाएंगे, क्लिपबोर्ड वाले सेक्शन में आपको दिखेगा ये फॉर्मेट पेंटर, ओके। एक बार उस पे क्लिक करो, सिंगल क्लिक, ओके। अब देखो कर्सर के साथ एक छोटा सा ब्रश टाइप भी आइकन आ गया है, मतलब फॉर्मेट पेंटर एक्टिव है। अब काउंट वाली पे क्लिक करो, ओके, सी, एंड इट्स डन। तो B12 का सारा फॉर्मेटिंग उस सेल पे कॉपी हो गया है, ओके। अब मान लो आपको सेम फॉर्मेटिंग मल्टीपल सेल्स पे अप्लाई करना है, तो वो आप कैसे करोगे, जैसे मैक्स पे भी, एवरेज पे भी। इसके लिए फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करना होता है, ठीक है, लाइक दिस, क्लिक क्लिक, ओके। अब पेंट ब्रश का आइकन ना, ये देखो, आ गया यहाँ पे फिर से। और आप देखोगे कि आइकन तब तक एक्टिव रहेगा जब तक आप एस्केप की प्रेस ना करो या दोबारा फॉर्मेट पेंटर आइकन ना दबाओ, ओके। अब एक एक करके जस्ट क्लिक करो, क्लिक क्लिक, देखा।
और ये फॉर्मेटिंग सब जगह अप्लाई हो जाएगी। आप चाहो तो दूसरी वर्कशीट पे भी सेम फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। अब आप देखो, मैंने एस्केप प्रेस किया तो ये गायब हो गया, राइट? इसी तरह से फॉर्मेटिंग सब जगह अप्लाई हो जाएगी। आप चाहो तो दूसरी वर्कशीट पे भी सेम फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। ओके, तो फॉर्मेट पेंटर एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मैसिव है। आपको बहुत सारा टाइम सेव होता है, मैनुअल एरर्स बिल्कुल नहीं होते, फॉर्मेटिंग हमेशा कंसिस्टेंट होता है। अगर आपने किसी और का डॉक्यूमेंट लिया है और उसकी फॉर्मेटिंग पसंद आई, तो आप उसको अपने सेल्स में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो बिना टूल्स के साथ जगल करे। ये फीचर एकदम प्रो लेवल एफिशिएंसी लेकर आता है। तो आज की एक्सेल फॉर्मेटिंग सीरीज के साथ हमने सीखा कैसे अपनी स्प्रेडशीट को विजुअली स्टनिंग और सुपर प्रोफेशनल बनाते हैं। ओके, वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।